को लेकर एक शुरुआती सूची सामने आई है जिसमें साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जन कल्याण के क्षेत्र में वर्षों से योगदान दे रहे लोगों को जो है सम्मानित किया जाएगा। जिन नामों की चर्चा है उनमें राजस्थान से भी दो नाम सामने आए हैं। पहला नाम है तागाराम भील का, जो राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकार हैं और गायकी जो है एल्गोजा वादन के लिए जाने जाते हैं। एल्गोजा ब्लूज और जो है साजन जैसे गानों से इनकी खास पहचान है। तो वही दूसरा नाम है गफरुद्दीन मेवाती का, जो भपंग वादक हैं, पांडुन का कड़ा लोक गायक हैं। तो पद्म पुरस्कार 2026 को लेकर एक शुरुआती सूची सामने आई है। इसमें साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जन कल्याण के क्षेत्र में वर्षों से जिन्होंने योगदान दिया है उनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात राजस्थान के लिए गौरव की बात यह कि जिन नामों की चर्चा है उनमें राजस्थान से दो नाम सामने हैं। पहला नाम जैसा हमने बताया तागाराम भील का है, जो राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकार हैं। गायकी, एल्गोजा वादन के लिए बड़े नामी ग्रामी जाने जाते हैं। एल्गोजा ब्लूज और साजन जैसे जो गाने हैं खास पहचान जो रखते हैं। वही दूसरा नाम अगर करें अब समझें तो गफरुद्दीन मेवाती हैं, जो भपंग वादक हैं, पांडुन का कड़ा लोक गायक बताए गए। तो कौन है तागाराम भील, जरा वो जान लें। राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकार हैं, गायकी, एल्गोजा वादन के लिए जाने जाते हैं। एल्गोजा ब्लूज और साजन जैसे गानों से पहचान है इनकी, पारंपरिक राजस्थानी संगीत को दर्शाते हैं। सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, एल्गोजा एक राजस्थानी वाद्य यंत्र है, विरासत पारंपरिक लोक संस्कृति से जुड़ी ये संगीत है। और बहुत बड़ी बात हमारे राजस्थान के लिए सुशांत कि इस सूची में दो राजस्थानियों का नाम है पद्म पुरस्कार 2026 के। बिल्कुल बड़ी बात, राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है, जिसमें अगर हम बात करें दो जो संगीतकार हैं, तो एक तो मेवाती लोक संगीत, जिसमें खास तौर पे पांडुन का कड़ा और बपंग वादन की जो परंपरा है, उसके लिए गफरुद्दीन मेवाती, जो कि पिछले 60 साल से इस साधना के साथ जी रहे हैं। इस विद्या की उन्होंने साधना की है, इसे देश नहीं विदेशों में अलग अलग मंचों पे पहुंचाया है। और पांडुन का कड़ा एक ऐसा जो कहें कला है जो ढाणी शैली में महाभारत के करीब अलग अलग दोहों का वो वाद्य यंत्र के सहारे गायन करते हैं, बपंग के साथ भी, जिसमें अलगोजा, चिकारा, जोगी, सारंगी जैसे 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। और दूसरा जो दूसरे कलाकार हैं वो मूल रूप से जैसलमेर के सागर के रहने वाले हैं, तागाराम भील, और उनको भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है। भील समुदाय से आते हैं और राजस्थान के प्रसिद्ध अलगोजा वादक हैं और आदिवासी समुदाय से ये जो परंपरा है। जी सुशांत, मुझे लगता है कि बहुत गौरव का क्षण हमारे साथ खुद गफरुद्दीन मेवाती हैं। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर बता ही रहे थे उनके बारे में। गफरुद्दीन जी, आपका तो बड़ा स्वागत सबसे पहले एनडीटीवी राजस्थान पर। डीग जिले के गांव केथवाड़ा से आपका जन्म वहां हुआ। भपंग वादक आप खुद हैं, पांडुन का कड़ा लोक गायक में आपने, मैं जितना बोलूं आपके लिए उतना कम है, आपने साधना की है। कैसा लग रहा है सर? सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए सर, क्या फील कर रहे हैं? मेरे लिए ये आज बहुत ही मैं गौरवंत मान रहा हूँ, फील कर रहा हूँ इसको कि जो इसको जीवित रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा टाइम पे जो मुझे कार्यक्रम मिलते रहे, संगीत नाटक अकादमी, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, वेजुअल कल्चर सेंटर, इनके द्वारा सब इसको जिंदा रखा गया। जी बिल्कुल। और गफरुद्दीन साहब, 60 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया है, कैसा रहा वो सफर? 60 साल से अधिक पांडुन का कड़ा का प्रदर्शन आपने किया है। जी, मेरे पिताजी के साथ में हम गांवों में जाकर के सब गाया करते थे इनको, और उनके साथ में सीखते थे उनसे, पिताजियों से। और इसको जीवित रखने के लिए सब हम घर घर जाके भिक्षावृत्ति भी किया हमने इसको उस जमाने में। जी बिल्कुल। और गफरुद्दीन साहब, एक छोटा रिक्वेस्ट मेरा, जरा आप दो अगर लाइन गा दें। एक बहुत बड़ी जीत मैं बोलूंगा आपकी साधना की हुई है, तो बड़ा हम पूरा राजस्थान जो है आपको सुनेगा एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से। 1757 बरस गला है बीत, जानू पंडू अब हुआ जिनकी जगत करे प्रतीत। पढ़ के बिस्मिल्लाह गुरु उस्ताद मनाऊं, और मैं लऊ रब को नाम शीश वायु नमाऊं। 1797 बरस गला है बीत, भाई जानू पंडू अब हुआ जिनकी वो जगत करे प्रतीत। क्या बात है जी। स्टार्टिंग है सर इसकी, ये इसमें 2500 दोहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत अब मैं धन्यवाद करूंगा, आप हमारे साथ बने रहे जरा
गफरुद्दीन साहब, हमारे साथ तागाराम भील जी भी जुड़ गए हैं और आपका भी बड़ा स्वागत करते हैं हम एनडीटीवी राजस्थान पर। तागाराम जी, राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकार आप रहे, गायकी अलगोजा वादन के लिए आप जाने जाते हैं, अलगोजा ब्लूज के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपसे भी वही सवाल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि से आपको नवाजा जा रहा है, कैसा फील कर रहे हैं साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन में जब था, मैं बकरियां चराता था, छोटा सा था मैं, जब 7 साल का था, मेरे पिताजी बजाते थे तो उनके मैंने चोरी से उठा करके मैं बकरी के साथ जाता था तो मैं अलगुजा सीख गया था। जब मेरी 10 साल की उम्र हुई तो मैं 10-12 साल की उम्र में बजाना सीख गया था। तो ये उस टाइम बचपना यही था कि मैं अपने मनोरंजन के लिए बजाता था, अच्छा लगता था तो बजाता था। कोई एक कलाकारी का मैं ये नहीं सोचा था कि मैं कलाकार बन जाऊंगा, तो इसलिए मैंने बजाना शुरू कर दिया। जब भी 18-19 साल का हो गया था तो मैं पहला प्रोग्राम में स्टेज पे मेरे को लेके गए जिला जनसंपर्क अधिकारी शंभुदान जी रत्नू और अकबर जी मंगनियार जो कल्लू के हट्टों में रहते हैं, तो वो लेके गए मेरे को। 1981 में 15 अगस्त का प्रोग्राम मैंने पहले किया था और उसके बाद में ये फिर धीरे धीरे ये टूरिज्म वालों ने मेरे को हर इसमें टूरिज्म के डेजर्ट फेस्टिवल में हर मेले में मेरे को बुलाते हैं टूरिज्म। बिल्कुल तागाराम जी, आपने बताया कि मनोरंजन के लिए आपने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन वो मनोरंजन कब साधना बन गया और वो साधना कब ईश्वर से जुड़ गया और आज उसका जो फल है वो हम देख रहे हैं। तागाराम जी जरा बताएं, क्या औपचारिक रूप से कोई आपको फोन आया है क्या सरकार की तरफ से? हाँ, आज सुबह 11 बजे फोन आया था मेरे को। उन्होंने पूछा था कि भाई आप का नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम तागाराम। तो आप क्या कलाकार है? मेरे को मैं कलाकार हूँ। तो क्या करते हो? मैं को अलगुजे बजाता हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको अलगुजे कब से बजा रहे हैं? मैं को इतने सालों से बजा रहा हूँ मैंने। तो कहा आपको भारत सरकार कोई अवार्ड दे रही है तो आप लेना चाहते हैं? मेरे को बिल्कुल, क्या हम अगर लेते हैं तो जरूर हम स्वागत में जरूर जाएंगे, उनके अवार्ड लेंगे। तो उन्होंने बधाई भी दी और मैंने उनको धन्यवाद भी दिया। और तो उसके बाद में कहा कि आपको 5 अप्रैल को अवार्ड मिलेगा भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री के लिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। और भील साहब जरा ये बताइए कि अलगोजा ब्लूज क्या होता है? ये ऐसा वादन यंत्र जिसके बारे में कम जानते हैं, जरा आप बताएं। ये सब अलगुजे 2 बांसुरी नुमा होते हैं, जो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, जो बराबर के भी होते हैं। वो एक को सतारा बोला जाता है, एक को अलगुजा बोला जाता है। तो इसमें क्या, एक शीशम की लकड़ी का बनता है, या केर की लकड़ी का बनता है। तो यहाँ पे राजस्थान में, पाकिस्तान सिंध के बॉर्डर और राजस्थान में ये बजाया जाता था पहले के टाइम में। तो मैं जब मेरे पास एक ही अलगुजा, मेरे पिताजी पाकिस्तान से सीख के आए थे, तब वो 1955 में आए थे, तब वो लेके आए थे जोड़ी, वो टूट गई थी। फिर मेरे पास नहीं थी जोड़ी। तो मैंने प्रयास किया, मैंने कम से कम 20 साल से प्रयास करके मैंने खुद बनाना शुरू कर दिया। अब लोग मेरे से खरीदने के लिए और सीखने के लिए आते हैं मेरे पास। मतलब आप कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं तागा जी। आप कह रहे हैं कि आपने कभी इसकी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो आपने मनोरंजन के लिए किया और उसके बाद आप उसमें इतना विलीन हो गए, मैं यूं कहूं, कि आज आप खुद उसको बनाते हैं। और आपसे लोग कहां से लोग आते हैं? विदेश से भी आते हैं क्या तागाराम भील जी लेने के लिए? विदेश में भी 30-35 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। यूरोप में, अमेरिका में सब रह के आया हूँ। तो मेरा स्टूडेंट यहाँ पर भी लोग मेरे पास सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो कई दिन तक यहाँ रहते हैं, सीखते हैं और फिर मेरे से अलगुजे लेके भी जाते हैं। और छोटी सी एक धुन मैं सुनाता हूँ। प्लीज सुनाएं। जी बिल्कुल सुनाएं। वाह 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 वाह, क्या मैं बोलूं, जितना बोलूं उतना कम। जरा कुछ और, मुझे लगता है कि जितने भी राजस्थान के और देश विदेश से लोग जो एनडीटीवी राजस्थान को देख रहे हैं, तागाराम भील जी, वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ और जरा आप सुना दें। हाँ, और मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। जी।
वाह 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 टागराम जी, आप वहां बजा रहे हैं, यहां मुझे लगता है कि पूरा देश जो है मंत्रमुग्ध हो रहा है। और ये एक जरा आप ये भी बता दें टागराम जी कि ये जो आपने बजाया या किसी धुन पर बेस्ड है या किसी राग पर बेस्ड है? ये मैंने जो एक फिल्मी गीत आता है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैंने अपना गाया हुआ, मन्ना डे जी का गाया हुआ है जी। ये तो इस तरह का ये गीत है। मैं एक ही बात कह सकता हूं टागराम जी कि जितनी सुरीली आपकी अलगोजा ब्लूज के यंत्र है, उससे उतने ही सुरीली आपकी ये जो आपने गाया, आपकी जो आवाज है वो और है। एक दो और गाना अगर आप गुनगुना दें। तुरंत लय हो सकता है। गीत तो गाते जाओ तो। आपने बताया टागराम जी जैसे आप यूरोप में गए हैं, कई बाहर के देशों में गए, तो वहां क्या गाते हैं, वहां क्या बजाते हैं, कैसा माहौल रहता है वहां पे? लोग तो बड़ा पसंद करते होंगे टागराम जी। अब एक यूरोप में तो देखो हर तरीके के राग की कोई भाषा नहीं होती है। मैं सूफी भी बजा लेता हूँ, सिंधी भी बजा लेता हूँ, हिंदी, अपना राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी सब बजा लेता हूँ। तो टागराम जी एक सूफी अगर आप गा दें, लेकिन थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि आप गा रहे हैं और मुझे लगता है कि जितने लोग हैं अभी चिपक कर बैठे हैं एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं वो। जी 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 जी, तो मैं थोड़ा सा बजा देता हूँ। जी जी जी। मुझे लगता है टागराम जी मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि खबरों की इस भीड़ में हम बहुत खबरों की बात करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं, लेकिन उस बीच एक टागराम जी आते हैं, टागराम भील साहब आते हैं, वो मंत्रमुग्ध करके जो है चले जाते हैं। जितना मैं बोलूं उतना कम है। और ये आपने अपने ये जिक्र किया आपने टागराम जी कि आपके पिताजी जो हैं वो भी बजाते थे, तो उनसे उन्होंने आपको तालीम नहीं दिया? वो क्या उस टाइम हमारा नहीं तो यहाँ मूल सागर में रहते थे, छोटा अब ना हमारे पास घर भी नहीं था, इधर हमारे मासी मासक रहते थे, उनके पास में रहते थे, तो वो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी जंगलों में जी लकड़ी बेचते थे और मेरे को बकरी के साथ बेच देते थे।